Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So कल की एनालिसिस वीडियो में एक बात मैंने कही थी कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो वहां पर मार्केट एक रेंज में रह सकती है, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकती है और यहीं कहीं ऑलमोस्ट 500 से ऊपर की तरफ और अपर साइड पे 19,600 के पास में एक रेंज बना सकती है। तो आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से एंड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबली नेगेटिव हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिले। मॉर्निंग में भी चेक किया, गिफ्ट निफ्टी ही गैप डाउन ओपन कर रहा था, तो अपनी मार्केट ने भी गैप डाउन ओपन किया, इमीडिएटली डाउन साइड पे निकल के आए। इट टुक द सपोर्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 500 एरियाज और फिर ऊपर की तरफ। लेकिन जो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो अभी के लिए दिख रहा है दैट इज कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा डाउन साइड पर निकल के आ गई है। तो अभी चीज क्या है कि अगर कल गैप अप खुल जाती है मार्केट तो मार्केट फिर दोबारा इसी रेंज में फंसेगी। और जो मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में भी बात कही थी कि हम एक स्ट्रैंगल बना सकते हैं, तो एग्जैक्टली स्ट्रैंगल वाली सिचुएशन बन जाएगी। बिकॉज हुआ क्या है, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट, अपर एरियाज पे रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर स्ट्रैंगल बन जाएगा। अपर साइड पे 19,700, लोअर साइड पे 19,500 का एक हम स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है या थोड़ा सा भी गैप डाउन खुल जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर मार्केट निकल के जा सकती है। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो अभी के लिए निकल के आता है दैट इज 19,450। एंड बाय द वे मेरी जो 20,000 पुट सेल की पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है बिकॉज एक गैप डाउन ओपन था एंड इट वाज अ बिग गैप डाउन ओपन, तो मेरा ट्रेलिंग प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया था एंड आई एम आउट ऑफ दैट पोजीशन। तो अभी के लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है या थोड़ा सा फ्लैट भी ओपन करती है एंड लोअर साइड पे 19,494.80 को क्रॉस करती है, वहां पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 19,450 430। ये हमारे पास एक ये जो एरिया है ये मार्केट आकर कवर कर सकती है। अपर साइड पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर दोबारा से कि अपर साइड पे या गैप अप ओपन करती है मार्केट, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हुई दिख रही है और वहां पे मार्केट थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा सकती है। सो 19,700 19,500 का एक स्ट्रैंगल हम वहां पर क्रिएट भी कर सकते हैं। सो अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। सो बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो गैप डाउन ओपन भी था दैट वाज अ बिग गैप डाउन ओपन, और कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने ये बात भी कही थी कि बैंक निफ्टी में उस हिसाब की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, एटलीस्ट जिस हिसाब की स्ट्रेंथ हमें निफ्टी में देखने को मिलती है। तो बैंक निफ्टी में अभी हुआ क्या है कि लोअर लेवल्स पे 43,900 का बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट था। मॉर्निंग में इट गेव सॉर्ट ऑफ अ फेक डाउन, अपसाइड मूव किया, दोबारा निकल के आया, इट टुक द सपोर्ट और एग्जैक्टली उसी एरिया में कहीं जाकर क्लोजिंग दे दी है। तो अभी बैंक निफ्टी में कोई भी गैप डाउन ओपन या इवन फ्लैट ओपन भी और प्रीवियस जो डे के लोज हैं उनको क्रॉस करके निकलता है, वहां पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि निफ्टी में हमें देखने को मिला है कि निफ्टी में एक स्ट्रैंगल वाली सिचुएशन बन रही है, एग्जैक्टली वही काम बैंक निफ्टी में भी हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर्स को काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑप्शन बायर्स को अपॉर्चुनिटी निफ्टी में काम करने को नहीं मिलती हुई दिख रही है, बट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है कि अगर बैंक निफ्टी अपर साइड पे 44,070 44,080 के ऊपर की तरफ निकलता है, वहां पे हम एक कॉल बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और टारगेट्स उसमें रख सकते हैं 44,200 एंड 220 तक के। तो ये टारगेट्स हम देख सकते हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा रेंज जो आज की रेंज है वो पूरी की पूरी रेंज कहीं ना कहीं मार्केट एक चॉपीनेस की दिखाती है और ऊपर की तरफ भी, जैसा कि ये एक छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ऑप्शन बायर्स को यहां पे ट्राई करना पड़ेगा। बहुत लंबे टारगेट्स अभी के लिए दिख नहीं रहे, लेकिन गैप डाउन ओपन के केस में मार्केट वीक, ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है, ग्लोबली नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, वॉर की सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करती है तो थोड़ा सा तेजी से नीचे की तरफ निकल के आ सकती है, चांसेस बनते हैं मार्केट के नीचे की तरफ निकलने के। तो अभी फिन निफ्टी के बारे में बात करते हैं एंड फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी में चलते हैं और फिन निफ्टी को देखते हैं कि किस हिसाब से काम करना चाहिए। तो फिन निफ्टी में देखिए सबसे पहला हमारे पास सपोर्ट एरिया ये निकल के आता है, दैट इज अराउंड 19,550 के आसपास। तो जब तक, पहली बात तो
पुट बायर्स को कब काम करना चाहिए? पुट बायर्स को तभी सिर्फ काम करना चाहिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन कर जाए या थोड़ा सा फ्लैटिश ओपनिंग कर जाए कि 570 के आसपास ओपन कर जाए, 550 560 ऑलमोस्ट इस एरिया पे ओपन करता है, और फिर वहां से गैप डाउन, वहां से फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, उसी केस में पुट बायर्स को काम करना चाहिए। अदरवाइज अगर पुट बायर सपोज मार्केट गैप अप ओपन करती है तो गैप अप ओपनिंग के केस में मार्केट यहां पर फंसने की कोशिश करेगी, बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस इन फिन निफ्टी अराउंड 19,700। एक रेजिस्टेंस ये है, लोअर साइड में हमारे पास 19,550 का सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में मार्केट अटक सकती है। लेकिन अगर मार्केट सेकंड हाफ में 19,700 के ऊपर की तरफ निकलती है, वहां पे 40 टू 50 पॉइंट्स का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, दैट टू ऑन द अपसाइड। सो फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन करती है मार्केट, वहां पर फंसने वाला काम हो सकता है, मार्केट फंस सकती है और ज्यादा कोई रूम है नहीं मार्केट के पास मूव करने के लिए। गैप डाउन के केस में निफ्टी का 19,450 हमें दिखता है एक एरिया, 450 430 का एक सपोर्ट एरिया दिखता है। बैंक निफ्टी में 43,880 850 से नीचे की तरफ निकलता है, फिर दोबारा से हम शॉर्ट साइड का ट्राई कर सकते हैं। एंड फिन निफ्टी में 19,550 से नीचे की तरफ ट्राई कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के केस में थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो सी यू टुमारो इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।